ये नीचे हमारे हमसाए हैं करीबी, तो यहाँ पर इनके जानवर बनते हैं। कुछ अर्सा पहले इनका जो है शेर यहाँ पर आए थे, जब चीते आए थे तो उन्होंने जो है इनके एक बकरी को जो है मार दिया था, उसका खून पी के वहीं पे लाश छोड़ गया था। यहाँ पर शेर भी हैं, चीते भी हैं, बंदर भी हैं। ये बंदर इलाका तो हमारा मरी का ये साइड पे लगता है, तो वहाँ से बंदर जो है जहाँ पर फल फ्रूट होते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी सीज़न वाइज आते हैं। ये हैं पुराने वक्त के दौर के घर। ये देखें, दीवारें इनकी खड़ी हुई हैं, छतें। ये घर आए हैं पुराने दौर के। ये घर जो है कम से कम कई सौ साल पुराने घर हैं। यहाँ पर हमारे परदादा परदादी लोग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट है, तो हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। वहाँ से हम जाएंगे अपने घरों को जाएंगे, जो हमारे अपने आबाई घर हैं, वहाँ पर आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं, भाई लोग आ रहे हैं। हेलो, हम जा रहे हैं। हम जो है वहाँ भाई लग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा है, क्यों वो बहुत ऊपर का इलाका है। तो यहाँ से मौसम लग रहा है कि वहाँ पर जो है बारिश हो रही है, लेकिन अल्लाह मालिक है, वहाँ पर हमारे घर हैं, वहाँ पर रात रुक जाएंगे हम। ये मंदराव भी एक जगह है ना, उधर वो बारिश का जब मौसम होता है VIP यहाँ का मौसम होता है यार। दुबई में नवा स्टेट को रास्ता रवात ऊपर जो है एक नमाज जनाजा भी है, लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं। मोशन के लगासी पीछे नाड़ है तो उसे गाड़ी रोकनी है फिर पहले। आगे जो है गाड़ी में भैंस और उसका बच्चा जा रहे हैं। तो बोल सीधा सीधा इन्होंने इतने बड़े से आज से 15 साल 10 साल पहले जाएं तो यहाँ पर जो ये कच्चे रोड हुआ करते थे, और जो सवारी की गाड़ियाँ ऊपर जाती थी ना, उनको जो है जैसे ऊपर जब पहाड़ों पे चलती थी गाड़ी, तो पीछे पत्थर लगा लगा के ऊपर चढ़ाया जाता था और सवारियों को सबको उतार दिया जाता था जहाँ से ऊपर चढ़ाई हो। फिर रोड पक्के और बेहतरी आई और घुमावे रोड से काफ़ी नवी गाड़ियाँ भाई मैं क्या 129 डाले आती हैं। बस छोड़ जीरो प्लस काम। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो पढ़ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम आगे अपने घरों की तरफ। ये आगे जो है सारा डेंजरस इलाका ही है, हमारे घरों को रास्ता जाता है, ये वो रास्ता। इधर हम फर्स्ट टाइम आए हैं 20 साल के बाद। ये कम से कम 2000 फीट की बुलंदी है। फाइनली अब जो है हम अपने घरों की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी जो है मरी का इलाका ही सारा लगता है, क्योंकि हमारे 3 से 4 पहाड़ छोड़ के कम से कम यहाँ से पैदल सफ़र करें तो 2-3-4 घंटे का सफ़र है पहाड़ों के ज़रिए, लेकिन वो कई किलोमीटर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई पहाड़ों पे रास्ते चलने के सही नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा ख़तरनाक सारा रास्ता है। ये देख, यहाँ से डायरेक्ट नीचे खाई है। खाई भी कम से कम 2000 फुट 1500 फीट की खाई है। यहाँ से लोग गिरते हैं, काफ़ी लोग गिरे भी हैं, तो वो बचते नहीं हैं। आसिफ सेल्फी स्टिक। ये नीचे डायरेक्ट खाई जा रही है।
इधर रुकने का कहीं भी चांस नहीं है, गिर जाए तो बंदा कोई। अच्छा ऐसी चल जाती है। यहाँ से किसने चादर फेंकी है? ये उमर साहब ने फेंकी तेरे सारे सामने। उमर चादर ये कोई निकालने गया और नीचे गिर गया, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं है बेटा जी, मैं खुद निकाल लूंगा ना। गलत है, ये नहीं किया कर ऐसे। ये सामने जो है जगह, जो पहाड़ से पत्थर निकाले हुए हैं, एक टाइम पे हमारे जो है दूर के चाचा हैं, रिश्तेदार हैं, यहाँ से पत्थर निकाला करते थे और एक ट्रॉली जो है 2 से 2,500 रुपये की ट्रॉली बेचा करते थे वो पत्थर निकाल के। ये सारी जगह जो है हमारी अपनी है। ये रोड जो है हमारा अपना घरों को जा रहा है, ये पर्सनल रोड है हमारा। यहाँ पर जो है हमारे वालिद साहब भी पहले रहा करते थे, आज से कम से कम 30 से 40 साल पहले वालिद साहब यहाँ पर रहा करते थे। तो ये रास्ता सारा हमारे हाथों का बना हुआ है, हमारे दादा ने अपने हाथ से ये रास्ता बनाया था और ये हाथ से दीवारें खड़ी की हुई हैं सारी। पहले के ज़माने में लोग जो है यहाँ पर दीवारें जब खड़ी करते थे, जो इसको हम बन्ना कहते हैं, तो ये बन्ना जो है हाथ से बनाया जाता है। ये दीवारों को पत्थर रख रख के इसको सपोर्ट दी जाती है, उसके बाद जो मलबा निकलता है, मलबा डाल देते हैं, इसको रोड बना देते हैं। तो ये हाथों से किया हुआ है सारा काम। ये जो है पूरी ज़मीन ऊपर तक, पहाड़ तक कई सौ फुट जगह है, और ये रोड और ये बाकी सारी ज़मीन, ये सामने की ज़मीन हमारी इस साइड पे, नीचे की साइड पे ज़मीन है। ये सारी कम से कम 350 कनाल जगह है जो हमारी अपनी है। हमारी अपनी भी है इसमें, और बकायद जो है 3 चाचा हैं अब्बा के, 2 चाचा हैं उनकी भी है, उसके बाद हमारे भी 2 चाचा जो हैं उनकी ज़मीनें मिला के बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए ये सारी मुश्तरका ज़मीन है। तो ये सारी ज़मीन हमारी अपनी है। ये हमारे दादा जान ने अपने हाथों से कई साल की मेहनत है, कम से कम वो बताते हैं कि अपने काम काज से हो के, जहाँ वो काम किया करते थे उस दौर में, वहाँ से फारिग होके आते थे और अपने घर में जो है आके थोड़ा बहुत आराम करके, तो इन 4-5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे निकाल के इन रोडों के मरम्मत पे लगाते थे। तो ये जो है सारा रोड जो हमारे बाप दादाओं ने सोचा था वो आज ख्वाब पूरा हुआ है, और ये रोड जो है उनके मेहनत से बना हुआ है। ये सारे पत्थर जो है हाथों से तोड़ कर, ब्लास्ट से जो बारूद भर के तोड़ा जाता है, वो पत्थर तोड़ तोड़ कर उन्होंने रोड बनाया था। माशाल्लाह से इतनी फिनिशिंग से ये रोड बनाया है। आजकल के दौर में जो है जदीद टेक्नोलॉजी है, ऐसा रोड नहीं बन सकता और ऐसी मजबूती नहीं आ सकती। ये कम से कम इस रोड को 80 साल से ऊपर हो गया, 70-80 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक रोड जो है कायम और दायम है। आज के रोड जो हैं कहीं पे जो है डामर डालते हैं या प्लस्तर करते हैं तो वो रोड उखड़ जाते हैं, लेकिन पुराने वक्तों के जो मेहनत का श्लोक होते थे वो हाथों से इन रोडों की मरम्मत किया करते थे और आज तक कायम और दायम है। इन रोडों पे हमारा भी अपना भी बचपना गुजरा है। जिस टाइम पे दादा और दादी हयात होते थे तो हम इन घरों में रहने आते थे। यहाँ पर कराची से हम सालाना साल के साल आते थे तो यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ की जो है फल फ्रूट वगैरह अपने हैं, दरख्त अपने हैं, यहाँ पर जो फ्रूट देते हैं, फल बहुत सी नाशपाती है, सेब है, अमरूद है, और एक हमारी ज़बान में हुरमुल कहा जाता है जो इंजीर जिससे बनती है, वो इंजीर के दरख्त है यहाँ पर।
माशाल्लाह से कुदरत की शान है यहाँ पर, जन्नत से जन्नत का मंजर है यहाँ पर। ये सारी ऊपर कई फीट जगह है ऊपर, ये सारी हमारी अपनी ज़मीनें हैं। यहाँ नहीं मिल यहाँ पर जो है कुछ अर्सा पहले शेर भी आया है, चीता भी आया है। यहाँ पर जो है जंगलात वाले छोड़ते हैं, उनका एक हदूद होती है, लेकिन वो हदूद पार करके आ जाते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ वाले जो है उनको कंप्लेन करते हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ वाले वो उन्हें पकड़ के ले जाते हैं वापस। यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ वालों का एक महकमा है, आप किसी जानवर को मार भी नहीं सकते। शेर वगैरह आ जाए तो आप मार नहीं सकते, हाँ अपनी सेफ्टी कर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते उनको, कानूनन जुर्म है। ये आगे एक मेन गेट लगाया, हमारे वालिद साहब ने लगाया था, क्योंकि यहाँ पर जो है चोरी चकारी बहुत होती है। ये एक एक दरख्त जो है कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का दरख्त बिकता है कट के। तो ये दरख्त काटने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर दरख्त काटने की इजाज़त यूँ नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है जंगलात को नुकसान देना कानूनन जुर्म है। कानून इजाज़त नहीं देता कि यहाँ के जंगलात का दरख्त जो है आप काटें। ये एक छोटा सा दरख्त भी है, ये भी कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का दरख्त है। तो यहाँ पर इसलिए इजाज़त नहीं है, और ये हमारे अपने हैं, यहाँ हमें इजाज़त है, काट सकते हैं। लेकिन ये है हमारे चाचा का घर। हमारे चाचा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनकी शादी यहाँ पर हुई थी इन घर में। उनके बेटे अभी भी हैं, वो देखभाल करते हैं इस घर की। और पुराने टाइम पे हमारे दादा जान ने जो है ये टंकी बनाई थी। आज ये टंकी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। ये टंकी हुआ करती थी जिसमें वो पानी जो है ऊपर पहाड़ों से, चश्मों से जो है स्टोर करते थे इसमें, और फिर अपनी ज़रूरत की पानी को जो है यूज़ किया करते थे। लेकिन ये जो है काफ़ी टाइम से टंकी बंद है और तोड़ दी है। यहाँ हमारी बहुत सी खुशियाँ हैं। हम यहाँ पर आते थे, छोटे छोटे होते थे, यहाँ पर खेला करते थे। उस टाइम पे आबाद भी था यहाँ पर, बहुत से लोग जो हैं अपने हमारे साथ आके यहाँ पर बैठा करते थे। और उस टाइम पे जो है मोहब्बतें होती थी, प्यार होता था आपस में, पड़ोस में जो है आगे बैठना उठना, ये हर किसी के दुख दर्द में जो है काम आते थे। लेकिन आजकल का दौर जो है चेंज हो चुका है। आजकल कोई किसी को नहीं पूछता। अभी भी आते हैं यहाँ के लोग, लेकिन वो बात नहीं रही जो पुराने दौरों में होती थी। यहाँ पर जो